खबर लेलुंगा से है, जहां पर घगोड़ा में 4 दिसंबर को एनटीपीसी तलईपल्ली कोयला खनन परियोजना के ग्राम रायकेरा स्थित प्रशासनिक भवन केएम विश्वेश्वरैया सम्मेलन हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रमुख न्यूज चैनल, अखबार अथवा वेब पोर्टल सहित कई मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रेस मीट की अध्यक्षता परियोजना प्रमुख अजय सिंह यादव ने की। उनके साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया को परियोजना की वर्तमान प्रगति, परिचालन में आने वाली चुनौतियों की और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। श्री अजय सिंह यादव ने जिम्मेदार खनन प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय स्थिरता और समुदाय के विकास के प्रति परियोजना की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वार्ता में सुरक्षा वृत्त चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने, जोखिमों को कम करने और खनन कार्यों के भीतर एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए लागू किए गए व्यापक उपायों पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने खदानों पर व्यवहारिक प्रस्तुति दी, जिसमें उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं का परिचालन, रणनीतियां, तकनीकी प्रगति और भविष्य की विस्तार योजनाओं का विवरण दिया। जैसा मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हमने लास्ट ईयर 7.5 मिलियन टन कोल उत्पादन किया था। इस साल का लक्ष्य हमारा 10.5 मिलियन टन का है। हमारा जो पी ग्रेड कैपेसिटी है वो 25 मिलियन टन का है, तो हम उसको भी 4 साल में करीब उसको पूरा कर लेंगे। ऊर्जा के प्रभावित क्षेत्र में आपने बताया सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला तराई पानी नारा के साथ मिलकर लगातार उन्नति कर रहा है। कितना इंक्रीज पे हो रहा है इसमें जैसे हमने भी लारा में हमारा करीब 7 मिलियन टन के आसपास कोयला जाता है। वहाँ पर अभी 2 यूनिट की और स्थापना हो रही है, तो इसका डबल कोयला वहाँ पर उस समय पर जब यूनिट स्थापित हो जाएंगी वहाँ पर, अभी से करीब 4 साल बाद स्थापित हो जाएंगी यूनिट्स, तो वहाँ पर हमारा करीब 15 मिलियन टन के आसपास कोयला लारा में जाएगा और बाकी का कोयला और जो बचेगा वो और एनटीपीसी स्टेशन में जाएगा। चर्चा के दौरान आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि लगातार कोल उत्पादन को लेकर कुछ पावर प्लांट बंद होने के कगार में, लेकिन आप इसकी सप्लाई करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं। रेल लाइन भी बिछ गई, ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र बढ़ गया, कितना फायदा हो रहा है? ये एनटीपीसी के इसमें आने से, कोयला क्षेत्र में आने से हमारा लक्ष्य इस साल का हमारा जो लक्ष्य इस साल का है वो 40 मिलियन टन का है। तो ये करीब देश का जो देश में करीब 1000 मिलियन कोयला उत्पादन होता है, तो उसमें एक अच्छा योगदान अपना करेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने एनटीपीसी के जो छोटे छोटे कदम वो आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य हमारा करीब 100 मिलियन टन तक जाएगा। रेल लाइन बिजने से कितना असर पड़ा सर? रेल लाइन बिजने से ही कोयला का जो डिस्पैच होता है वो ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कोयला से ट्रक से कोयला जाने में बहुत ज़्यादा कोयला नहीं जा पाता और परिवहन की समस्या भी रहती है, रोड्स पर भी थोड़ा सा इशू आता है। लेकिन रेल लाइन से जो कोयला जाता है बाय ट्रेन, वो असल में जो कोयला जो हमारा डिस्पैच है वो असल योगदान उसी का है। क्या लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं सर उत्पादन में अपन एनटीपीसी का, अगर तलईपल्ली की बात करें तो? जी बिल्कुल, हम लोग अपने लक्ष्य पर अग्रसर हैं और जो भी लक्ष्य हमें मिले हैं इस साल, हम जो भी लक्ष्य दे रहे हैं उन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टारगेट क्या है इस साल का? तो 10.5 मिलियन टन है जो हम पूरा कर देंगे, और जो हमारा पी ग्रेड कैपेसिटी 25 मिलियन टन वो भी हम हमारे जो माइंड प्लान है उस हिसाब से हम पूरा कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कैजुअलिटी को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है और श्रमिकों के लिए हितों के कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार इसमें और वो सब? मैं आपको ये बताऊं और मुझे बताते बहुत हर्ष है कि अभी तक एनटीपीसी तलईपल्ली में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और हम इस लक्ष्य को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग ये मानते हैं और जानते हैं कि हर एक एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल है। तो हम उसके लिए पूरी सतर्कता से, पूरी जागरूकता से अपने जो भी कदम है उनको उठाते हैं। हम लोग पाली की शुरुआत में सारे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको पेप टॉक देते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं कि यहाँ पर माइन सुरक्षा के बारे में उसको हर पाली बताया जाता है। इसका मतलब है कि दिन में 3 बार हम लोग उनको सुरक्षा के बारे में, कायदों के बारे में जानकारी देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। लेलुंगा से हीरालाल राठिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।